Hello guys, how are you? मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे and you are most welcome in Digital Eklavya Engineering. Guys, this is the last video on the model number 3 that is inventory control. और यहाँ पे हमें भी अभी तक हमने 5 मॉडल देखे हैं, सिलेबस में तो 4 है, बट 5वां जो स्पेशल था, जो एग्जाम में आता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अभी भी 2 मॉडल्स देखने हैं, 2 मॉडल्स के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आता है, मीन्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको एज यूजुअल वहाँ पे लिखना है। और उसमें से एक जो टाइप है दैट इज अ क्यू सिस्टम, पीक्यू सिस्टम सुना होगा। अगर आपके पास इजी सॉल्यूशन है तो प्लीज रेफर पी सिस्टम एंड क्यू सिस्टम। तो उसमें से क्यू सिस्टम के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो वो एक न्यूमेरिकल देखना है और 2 थ्योरी देखनी है। ओके, सो ये वीडियो काफी लेंदी नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट सिस्टम में यहाँ पे 2 टाइप के आते हैं, मॉडल्स होते हैं। फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे हम हर बार जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो क्वांटिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और सेकेंड है फिक्स पीरियड सिस्टम। हम जब कभी भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फिक्स पीरियड के बाद, मीन्स मुझे जरूरी है नहीं जरूरी है तो भी एक फिक्स पीरियड के बाद में वहां पे मैं ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ। मीन्स वहां पे क्वांटिटी चेंज होगी, जरूरत है कि नहीं है कि कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी चेंज होगी, बट टाइम फिक्स रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर की बात करते हैं तो हमारी मम्मी सपोज वहां पे कोई वीकली बाजार है। ओके, सो वहां पे एक स्ट्रीट में कोई तो वीकली बाजार है, आप वहां पे जा रहे हो कि आपको पता है कि वहां पे सपोज वो ट्यूसडे के दिन लगता है, वहां पे फ्राइडे के दिन लगता है, आपको पता है। आप फिक्स हफ्ते में एक बार उस दिन वहां पे जाते हो और आप शॉपिंग करते हो, स्ट्रीट शॉपिंग करते हो वहां पे। आपको मम्मी जो भी आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, आपकी जो वीकली डिमांड है उसको खरीदते हैं। तो वहां पे आप वीकली जा रहे हो, मतलब आपका टाइम पीरियड जो है फिक्स है। बट आप हर बार जो परचेज करते हैं वो क्वांटिटी क्या होती है, वेरी होती है। घर में ज़रूरी है या नहीं है कि पिछले हफ्ते का ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप शॉपिंग करते हैं। तो इज दैट क्लियर? तो वो था फिक्स पीरियड। एंड फिक्स क्वांटिटी में क्या होता है कि हर बार मुझे बस इतनी क्वांटिटी की ऑर्डर प्लेस करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं एक हफ्ते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, ओके, मॉल में जा रहे हो और डीमार्ट में जा रहे हो, आपका घर का जो रेशन है आप उसको परचेज कर रहे हो। ओके, तो आपका घर का कंजम्पशन जो है वो फिक्स है। ओके, सो वहां पे आपकी क्या रहेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। बट अब जरूरी नहीं कि हर महीने के बाद एग्जैक्टली उसी डेट को आप डिमार्ट में जाओगे। ओके, आप डिमार्ट में कभी भी जा सकते हो, आपके पेमेंट हुआ नहीं हुआ, जब कभी भी आप जा सकते हो, बट आपकी ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स है क्योंकि आपका फैमिली कंजम्पशन फिक्स है। ओके, मतलब इतना केजी मुझे राइस चाहिए, इतना केजी मुझे वीट चाहिए, इतना केजी मुझे बाकी सारे ग्रेन चाहिए, ये सब कुछ फिक्स है, ये क्वांटिटी फिक्स है। सो ये 2 एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। ओके, सो लेट्स सी। क्यू सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, मैक्सिमम लेवल, एंड दिस इज आर ओ एल, री ऑर्डर लेवल, मतलब मुझे ऑर्डर कब प्लेस करना है। सो ये वो लाइन इंडिकेट करता है O1 एंड O2, दैट इज द ऑर्डर पॉइंट। सो यहाँ पे कि देखो कंजम्पशन रेट की वजह से वो क्वांटिटी क्या हो रही है, रिड्यूस होती है, और इंस्टेंटेनियस वो क्या होती है, फिल हो जाती है, क्योंकि मैं शॉपिंग करके आया। तो अगेन वो मैक्सिमम लेवल तक मैं उसको फिल कर देता हूँ, अगेन उसका कंजम्पशन रेट हो जाता है, और समटाइम्स वो सेफ्टी स्टॉक के नीचे भी आ सकता है। ओके, अगेन वो फिल होगा। ओके, सो एलटीसी मीन्स क्या होता है, लीड टाइम कंजम्पशन, मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने ओवन पे आके ऑर्डर प्लेस किया, बट वो फुलफिल होने के लिए मैं अभी भूखा थोड़ी ही बैठूंगा। ओके, मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, सपोज वो ऑर्डर मुझे 2 दिन के बाद मिलने वाला है, तो 2 दिन के बीच में कुछ तो कंज्यूम करूंगा, वो रहेगा एलटीसी, दैट इज अ लीड टाइम कंजम्पशन। मतलब O1 से लेके ये नीचे का पार्ट क्या होगा, लीड टाइम कंजम्पशन। नेक्स्ट, दिस इज अ सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल पॉइंट, आरओएल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि आप आरओएल फाइंड आउट करो, मतलब ये लाइन, ये क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो क्वांटिटी कहाँ से आएगी, ये सेफ्टी स्टॉक प्लस एलटीसी। सेफ्टी स्टॉक जिसको हम बोलते हैं स्मॉल है, मिनिमम सेफ्टी स्टॉक, एंड एलटीसी मीन्स क्या आएगा, लीड टाइम कंजम्पशन। तो लीड टाइम कंजम्पशन कैसे होता है, उसका यूनिट होता है
टाइम का डेज में हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है। एंड कंजम्पशन रेट कैसे हो सकता है, क्वांटिटी पर डे, पर वीक, पर मंथ भी हो सकती है। सो ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, ROL फाइंड आउट करना है। ROQ री ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स अपना EOQ कि कितना मंगाना चाहिए तब जाके मुझे सस्ते में मिलेगा। दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस DCO/CH। ये अपना मॉडल 1 का फॉर्मूला सेम है। मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है, ओके मैक्सिमम स्टॉक मीन्स दिस लेवल। सो सेफ्टी स्टॉक प्लस LTC तो हमने किया था, प्लस यहाँ का कंजम्पशन रेट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब तीनों को मिला के मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम लेवल। सो दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी, आप कितनी ऑर्डर करोगे, सो दैट इज Q। सो थर्ड जो लेवल था वो कहाँ से मिलेगा, तो ऑर्डर क्वांटिटी से मिलेगा कि वहाँ पे कितना फिलफिल होगा करके। सो एवरेज इन्वेंट्री निकालता हूँ तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम स्टॉक को क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। सो मैक्सिमम स्टॉक को क्या मैं बोलता हूँ, कैपिटल M। ओके बट कैपिटल M इज नथिंग बट स्मॉल m प्लस Q नॉट। तो मुझे क्या यहाँ पे मिलेगा, ट्वाइस M डिवाइड बाय Q बाय 2। सो इन शॉर्ट स्मॉल m प्लस Q बाय 2। अभी ये थ्योरी पार्ट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये करना जरूरी है क्या। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम इन्वेंट्री को अलग से निकालो, मिनिमम को अलग से निकालो, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो। ये इतने सारे फॉर्मूले बाहर करने के लिए पास आपके पास ना तो रैम में जगह है ना तो इतना टाइम है। ओके न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मिनिमम स्टॉक अगर दिया नहीं है, समटाइम्स मिनिमम स्टॉक देते हैं, अगर मिनिमम स्टॉक दिया नहीं है तो आपको क्या लेना है, सेफ्टी स्टॉक को ही मिनिमम स्टॉक कंसिडर करना है। इज दैट क्लियर? एंड सेफ्टी स्टॉक इफ इट इज नॉट गिवन देन टेक इट एज LC, लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक दिया नहीं है तो वो कितना लेना है, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल। मंथली कंजम्पशन is 300 units. Price per unit is a 10 rupees. Inventory carrying cost is a 18 percentage. Ordering cost is 36 rupees per order. Lead time of 1 month stock. Assume ROL system reorder level। यहीं पे पता चला मॉडल नंबर 6 Q वाला सिस्टम है, रीऑर्डर लेवल सिस्टम है। सो ये फॉर्मूलेज आपको याद आनी चाहिए। डिटरमाइन रीऑर्डर क्वांटिटी मीन्स ROQ पूछा है। सेकेंड रीऑर्डर लेवल ROL पूछा हुआ है। मिनिमम लेवल पूछा है, मैक्सिमम लेवल पूछा है, एवरेज इन्वेंट्री पूछा है, मतलब डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो अभी तक के फॉर्मूले सब कुछ यहाँ पे यूज हो गए। सो कंजम्पशन कितना है, डिमांड कितना है, 300 यूनिट्स पर, सॉरी मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है, मुझे मंथली नहीं चाहिए, मुझे एनुअली चाहिए। सो 300 इंटू 12 करना पड़ेगा, 3600 यूनिट्स पर एनम। प्राइस पर यूनिट में CP दिया है 10 रुपीज। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट दिया हुआ 18% मीन 0.18। ऑर्डरिंग कॉस्ट 36 रुपीज में CO भी दिया हुआ है, CP पता है, I पता है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट CH और CC, दैट इज CP इंटू I। सो वो मुझे मिला 1.8, 10 इंटू 0.18, सो 1.18 मुझे वैल्यू CC का मिला। नेक्स्ट पूछा क्या उन्होंने, ROQ, EOQ, ROL एंड कैपिटल M एवरेज इन्वेंट्री। ROQ इज नथिंग बट क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी EOQ होता है, और ROL रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक मीन सेफ्टी स्टॉक, मैक्सिमम इन्वेंट्री और दोनों का एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री। सो ROQ इज नथिंग बट EOQ, उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2DCO/CH। डिमांड कितना था 3600, CO कितना है 36 रुपीज, CH कितना है 1.8। तो मुझे ROQ मतलब EOQ मुझे कितना मिला, 379 यूनिट्स। ओके सिंपल था। अभी मुझे ROL निकालना है। ROL का फॉर्मूला हमें पता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस LTC, लीड टाइम कंजम्पशन। एज ए सेफ्टी स्टॉक M इज नॉट गिवन, टेक इट एज लीड टाइम कंजम्पशन। ये मैंने शॉर्ट नोट, सॉरी ये मैंने नीचे लिख के दिया था की नोट में। अगर सेफ्टी स्टॉक दिया नहीं है तो लीड टाइम कंजम्पशन लेना है। और लीड टाइम कंजम्पशन कितना है, मतलब यहाँ पे लीड टाइम कितना है पहले तो वो देखना पड़ेगा, लीड टाइम कितना है 1 मंथ का। ओके सो लीड टाइम ऑलरेडी वहाँ पे 1 मंथ का है, तो मिनिमम स्टॉक वहाँ पे होना चाहिए 300 यूनिट्स। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली समझा है। स्क्रीन पे देखो भाई, मंथली कंजम्पशन मेरा कितना है 300। ओके ये मेरा मंथली कंजम्पशन है और मेरा लीड टाइम भी कितना है 1 मंथ। तो
एक महीने में मुझे 300 यूनिट्स लगते हैं, तो मेरा ये सेफ्टी स्टॉक भी यही रहेगा क्योंकि दिया नहीं है। सो ये सेफ्टी स्टॉक कितना मुझे मिला 300, लीड टाइम कंजम्पशन भी उन्होंने बोला 300, तो 300 प्लस 300 तो मुझे मिला 600। अगर ये सेफ्टी स्टॉक वो देते तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो वो वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक दिया नहीं था, तो हमने एलटीसी को ही हमने सेफ्टी स्टॉक लिया। सो 300 प्लस 300 600। मैक्सिमम इन्वेंट्री कहाँ से आएगा, तो उसका फॉर्मूला था सेफ्टी स्टॉक प्लस क्यू नॉट, और क्यू नॉट कहाँ से मिला था, आर ओ क्यू से। तो उसको 300 प्लस 379 कर दो, आपको मैक्सिमम इन्वेंट्री मिलेगा। दोनों का एवरेज कर दो, मिनिमम था 300, मैक्सिमम था 679, डिवाइड बाय 2 कर दो, यू विल गेट एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 490 यूनिट। सिंपल था। ओके, सो गाइज इसकी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, इसकी कर्व की प्रैक्टिस करो, और इस न्यूमेरिकल की जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, एक छोटा सा पार्ट है पी सिस्टम का, वो देख लेते हैं। सो ये तो हमने देखा, अभी फिक्स पीरियड क्या होता है वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे आपको जरूरत है, सपोज यू हैव ओन फर्म, जहाँ पे वीकली मंडे टू सैटरडे कंपनी चलती है, मंडे टू सैटरडे तक आपका कंपनी चलता है। आपका जो न्यू, आप हर बार आप ऑर्डर जो प्लेस करते हो वो फ्राइडे के दिन ऑर्डर प्लेस करते हो, आप फ्राइडे के दिन ऑर्डर प्लेस करते हो, बट फ्राइडे को ऑर्डर प्लेस करने के पहले फ्राइडे को आप सब प्रीवियस स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना बैलेंस बचा हुआ है वो चेक करते हो। फिर सबसे पहले आपको रिव्यू लेना पड़ेगा फ्राइडे के दिन कि भाई इस वीक का कितना स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि हर मंडे को आपको नया स्टॉक आएगा, हर फ्राइडे को आपको ऑर्डर प्लेस करनी है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पीरियड है। तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि कितना अवेलेबल है, कितना सेल हुआ है, वो उस पर डिपेंड करता है। सो क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो सकती है, बट पीरियड तो फिक्स है। सो यहाँ पे ये जो इंडिकेट किया है दैट इज P1 एंड P2, दैट इज रिव्यू पॉइंट। तो यहाँ पे टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करनी है, क्वांटिटी वेरी होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना है। CR दैट इज द कंजम्पशन रेट, CL दैट इज द कंजम्पशन ड्यूरिंग अ लीड टाइम। सपोज मैंने फ्राइडे को सब चेक भी किया, मैंने न्यू ऑर्डर प्लेस किया और मंडे को आ रहा है, सो लीड टाइम कितना हुआ, वो फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके, 3 दिन का क्या हुआ, लीड टाइम हुआ। इज दैट क्लियर? एंड रिव्यू के लिए मंडे को आ रहा है और मैं फ्राइडे को चेक कर रहा हूँ, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो हो सकता है कि 4 दिन का वहाँ पे क्या होगा, रिव्यू टाइम होगा। क्लियर है? डोंट वरी, ये आपको थ्योरी में आता है, सो ये लिखना ज़रूरी है, बाहर भी कर सकते हो, बट डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। मैक्सिमम लेवल क्या होता है यहाँ पे, सो मैक्सिमम लेवल ये होता है, डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है। मैक्सिमम लेवल मीन्स यहाँ पे सपोज देखता हूँ तो मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कितना है, प्लस यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस तो किया, मैंने फ्राइडे को ऑर्डर प्लेस किया, बट मैं सैटरडे को भी मेरा कंपनी चलने वाला है, सो वो फ्राइडे प्लस वो सैटरडे, ये हुआ लीड टाइम कंजम्पशन। मतलब न्यू ऑर्डर आया नहीं है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, इसकी ड्यूरिंग में क्या कर रहा हूँ, कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो वो LTC, लीड टाइम कंजम्पशन। ओके, सो मैक्सिमम लेवल मुझे कहाँ से मिलेगा, ऊपर का, दैट इज कंजम्पशन ड्यूरिंग अ रिव्यू टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम एंड सेफ्टी स्टॉक। तो ऐसे करके मुझे मैक्सिमम लेवल मिलता है। इज दैट क्लियर? मतलब सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग अ लीड टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग अ रिव्यू टाइम। क्लियर है? रीऑर्डर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप कैसे करोगे, सपोज सपोज यहाँ पे अगर मैं फ्राइडे को पुट कर रहा हूँ और ऑर्डर मंडे को आ रहा है, सो फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहाँ पे 3 दिन का क्या है, लीड टाइम है, ओके, और रिव्यू टाइम कितना है, 4 डेज का। तो सपोज लीड टाइम रिव्यू टाइम से अगर लेस है, तो मैं कितना क्वांटिटी मंगाऊंगा, मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए माइनस स्टॉक अवेलेबल एट दैट टाइम, मतलब कितना होना चाहिए 100, और अभी सपोज मेरे पास 30 बाकी है, तो मैं मंगाऊंगा कितना, 70।
क्योंकि वो नेक्स्ट वीक का मेरा क्या है, डिमांड है। इज दैट क्लियर? सपोज एल टी इज ग्रेटर देन रिव्यू टाइम। सपोज आपका जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो काफी लेट आने वाला है, तो वहाँ पे 3 दिन की जगह पे अगर 6 दिन का लग रहा है, 3 दिन की जगह पे अगर वहाँ पे 6 डेज जाने वाले हैं न्यू ऑर्डर वहाँ पे आपके पास फुलफिल होने के लिए, तो आप क्या करोगे, कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे? तो मैक्सिमम स्टॉक माइनस स्टॉक ऑन हैंड प्लस स्टॉक ऑन ऑर्डर मीन्स, सपोज मैंने फ्राइडे का ऑर्डर प्लेस किया, आना चाहिए था इस मंडे को, और वो आ रहा है ऑर्डर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे को। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, माइनस अभी मेरे पास कितना अवेलेबल है, और इस मंडे के लिए मैं ऑलरेडी कितना प्लेस कर चुका हूँ। मतलब मेरा पहला ऑर्डर जो है 3rd वीक में आ रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर में भी मैं कुछ तो प्लेस करूंगा, तो उसको भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिलीवर होने वाला ही है। इसलिए स्टॉक एंड हैंड प्लस स्टॉक ऑन ऑर्डर, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके साथ एक और ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ और वो डिलीवर होने वाला है, तो उसमें से उसको माइनस मुझे करना पड़ेगा। क्लियर है? सो डिफरेंस क्या है दोनों में, क्यू सिस्टम पी सिस्टम। यहाँ पे क्वांटिटी इज फिक्स एंड इक्वल टू ईओ क्यू। यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑर्डरिंग इज फिक्स एंड क्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टॉक स्टॉक ऑन हैंड। तो यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है और वो इक्वल किसको है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी को। और यहाँ पे पीरियड फिक्स है एंड यहाँ पे क्वांटिटी डिपेंड करते हैं कि आपके पास फिलहाल कितना अवेलेबल है। क्यू सिस्टम कहाँ पे सुटेबल है? इट इज सुटेबल फॉर लो यूनिट कॉस्ट एंड हाई वॉल्यूम आइटम्स। ओके, मतलब जिसकी कीमत कम है, लो यूनिट कॉस्ट, जिसकी कीमत कम है और जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है चाहिए, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। मतलब क्वांटिटी आप फिक्स कभी रख सकते हो, मतलब जो भी आप परचेज कर रहे हो वो अगर सस्ता है तो, मतलब कम दाम में आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलने वाला है, ज़्यादा वॉल्यूम मिलने वाला है, तो ये सिस्टम बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज सपोज अगर आप मार्केट में से कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं, ओके, सस्ते में मिल रही है और बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो ऑफ कोर्स आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हो। बट अगर बात करता हूँ पी सिस्टम की, सुटेबल फॉर हाई यूनिट कॉस्ट, जो चीज़ ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई विल परचेस इन लेस नंबर्स, क्योंकि जो कॉस्टली है, सोना कॉस्टली है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको परचेस करोगे। और आयरन जो है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, आप उसकी हाई यूनिट में ले सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू गोल्ड वो सस्ता है, तो आप उसकी क्वांटिटी फिक्स रख सकते हो। बट प्रोडक्शन टाइम में आप सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे हाई यूनिट कॉस्ट है, तो आप उसको लेस नंबर्स में ही परचेस करोगे। नेक्स्ट, क्यू सिस्टम प्रेफर कब करोगे? व्हेन मिनिमम क्यू नॉट रिस्ट्रिक्शन बाय सप्लायर। सो जब कभी आपका सप्लायर बोलेगा कि भाई आपको मिनिमम इतना ऑर्डर दोगे तो ही मैं ऑर्डर लूंगा, तब जाके आपको ये क्यू सिस्टम को आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसका रेस्ट्रिक्शन है, आपको मिनिमम इतना लेना ही पड़ेगा। पे सिस्टम डिलीवर्स व्हेन सप्लायर डिलीवर्स एट अ फिक्स ऑर्डर। जैसे कि सपोज मिल्क डिलीवरी, आपके घर का एग्जांपल लेते हैं, मिल्क डिलीवरी वह डेली आने वाला है, सो वहाँ पे पीरियड फिक्स है, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। इज दैट क्लियर? आई होप ये चैप्टर आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ गाइज, इसके मिनिमम 20 मार्क्स है, इसका थ्योरी भी अच्छे से करो, इसके न्यूमेरिकल्स भी करो, प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे वेरिएशन है, तो यहाँ पे आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ सकता है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।